Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और फिजिक्स में आज बारी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है और उनके खोजकर्ता कौन है और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो बस यही सात जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें थी जिसको हम लोगों ने अगली वीडियो में देखा। आज क्या है, उसी सात यह जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो तरंग दैर्ध्य परिसर हैं, यह तरंग दैर्ध्य परिसर हम लोगों ने अगली वीडियो में नहीं दिया था, सिर्फ उपयोग दिया था और उसके खोजकर्ता के बारे में दिया था। आज जो है आप तरंग दैर्ध्य परिसर को पढ़ेंगे और इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी उसमें आप विद्युत चुंबकीय तरंगें देखेंगे और उनके आवृत्ति परिसर को देखेंगे। आज हम तरंग दैर्ध्य परिसर की बात करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि किसी जो जैसे मान लीजिए बात करें कि एक्सरे का जो है तरंग दैर्ध्य परिसर कितना से कितना होता है, तो एक्सरे का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। तो यह याद रखना होता है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम आपसे ये वादा करते हैं कि हाँ आपको याद हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरे साथ साथ बात ये समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसमें जो सातों किरणें हैं इसका नेम आपको पहले याद होना चाहिए, है ना। गामा किरणें, एक्सरे और पराबैंगनी, यह तीन जो क्रम से हमने रखा है 1 2 3 स्थान पर, इसको याद रख लीजिए। गामा किरणें, एक्सरे और पराबैंगनी। गामा किरणें, एक्सरे और पराबैंगनी। एक्सरे तो आप चिकित्सा से में यूज करते हैं, हम लोग अपना हड्डियों को तोड़ मटोड़ या इन चीजों को देखने के लिए एक्सरे करवाते हैं। और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से भी आती है, इनको भी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक गामा किरणें इसमें अलग है। तो गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, जिनकी वेधन क्षमता ज्यादा होती है गामा की, है आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा होगा। तो गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, इसको क्रम से अगर याद रखें तो इसके साथ इसके तरंग दैर्ध्य परिसर को याद रखना भी आसान है। देखिए जैसे गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, आप 3-4 मिनट लगा करके इसको याद कर लें। गामा, एक्सरे और पराबैंगनी एक साथ, दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण एक साथ, और नीचे जो है लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें तो है ही। तो यह चारों आपको इजी याद हो जाएगा। दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण एक साथ, और लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग एक साथ। बचा 3 पॉइंट यहां पर, गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। बस यही 5 है। 3 यहां याद रख लिए, गामा, एक्स और पराबैंगनी, गामा, एक्स और पराबैंगनी, अवरक्त और जो है दृश्य विकिरण, अवरक्त और दृश्य विकिरण, 3 2 5, और ये होगा लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो 7। यह सातों अगर आपको याद है फिर कहानी खत्म है। आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर गामा किरणों की देखना है हमको तरंग दैर्ध्य परिसर, तो गामा किरणें 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक, यह जो है गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर है। अब देखिए 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 है ना, तो गामा में याद करना है -14 से -10, है ना, -14 से -10। अब देखिए यहां जहां पर -10 इंड किया तो -10 से -8 यहां पर आ गया आपका एक्सरे, -10 से -8 एक्सरे, और फिर देखिए -8 से -7 पराबैंगनी, -8 से -7 पराबैंगनी। मेरे मित्र यह तीनों अगर यदि आपको याद है, सबसे पहले गामा हमने याद किया, उसके बाद एक्सरे याद किया, है ना, गामा, एक्सरे, और उसके बाद हम पराबैंगनी याद किया। तो गामा -14 से -10, है ना, एक्सरे -10 से -8 और पराबैंगनी -8 से -7। अब यह तीनों भी आपको एक साथ याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। अगर आपको यह याद है कि पहले गामा है, फिर एक्सरे है और फिर पराबैंगनी है, तो गामा किरणें -14 से -10, मतलब -14 कहने का अर्थ है 10⁻⁻14, अर्थात यह जो तरंग दैर्ध्य की मात्रक होती है मीटर, तो यह मीटर में है। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक, यह किसकी आवृत्ति हो गई? गामा की। अगर आप गामा को पकड़ लिए तो 10⁻⁻14 से -10 कौन हो गया? गामा। तो जब -10 गामा हुआ, फिर उसके बाद नीचे क्या आएंगे? एक्सरे। तो -10 से -8 एक्सरे, और फिर उससे नीचे क्या आएंगे? तो पराबैंगनी। तो -8 से -7 पराबैंगनी। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको ये तीनों याद है, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, एक्सरे और पराबैंगनी, अगर यह तीनों याद है, गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, तो हम समझते हैं कि उसका तरंग दैर्ध्य परिसर भी आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग कहां से है। गामा है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10, एक्सरे नीचे उतरेंगे तो एक्सरे में कितना है? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8, और थोड़ा सा नीचे उतरेंगे क्या आएंगे? पराबैंगनी। तो वह कितना है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7। बस यहीं पर कहानी आपका यह गामा, एक्सरे और पराबैंगनी की एंड हो जाती है। तो आपको इसमें जो सबसे मूल
चीज याद रखना है, वह क्रम याद रखना है कि गामा पहले होगा, फिर एक्सरे होगा, फिर पराबैंगनी होगा। ठीक है, तो गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, अगर आप इस वीडियो को भी देखते हैं 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, गामा 1 नंबर, एक्सरे 2 नंबर, पराबैंगनी 3 नंबर। तो गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, गामा स्टार्ट होगा 10 पर पावर -14 से 10 पर पावर -10 तक, है ना। एक्सरे स्टार्ट होगा 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -10 से 10 पर पावर -8 मीटर तक, और पराबैंगनी 10 पर पावर -8 से -7 तक। तो यह इसका रेंज है। तो गामा किरणें 10 पर पावर -14 से 10 पर पावर -10 मीटर तक, एक्सरे 10 पर पावर -10 मीटर से 10 पर पावर -8 मीटर तक, और पराबैंगनी 10 पर पावर -8 मीटर से 10 पर पावर -7 मीटर तक। और इस 7 में से अगर इस 3 को आपने याद कर लिया, फिर कहानी 50% के आपको बहुत ज्यादा याद हो गया, बाकी में कुछ है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले गामा, एक्सरे और पराबैंगनी, गामा, एक्सरे और पराबैंगनी को याद रखना है। गामा, एक्सरे और पराबैंगनी ये क्रम से याद रखना है। अगर आप क्या करें मित्र, इसको उल्टा कर देंगे, मान लीजिए एक्सरे को पहले याद कर लिया दिमाग में और गामा को उसके बाद, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला ऊपर और नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रम को ध्यान में रखे हैं कि पहले गामा है, फिर एक्सरे है, और फिर पराबैंगनी है, फिर 10 पर पावर -14 से 10 पर पावर -10 आप याद रखेंगे। फिर दूसरा, उसके बाद याद कीजिएगा कि गामा के बाद क्या है, तो गामा के बाद एक्सरे है 10 पर पावर -10 से 10 पर पावर -8, और उसके बाद एक्सरे के बाद क्या है, तो पराबैंगनी है 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -7, और यही कहानी खत्म हो जाएगा। अब आप इसको कितना भी ऑब्जेक्टिव में दे दे, तरंग दैर्ध्य परिसर कितना भी लपेट ले, आप लपटाएंगे नहीं, क्योंकि आपको इसका क्रम याद है कि पहले गामा है, फिर एक्सरे है, फिर पराबैंगनी है। तो मित्र, हमको लगता है कि यह तीनों अब आपको आ गया होगा। गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, सबसे मूल बात है इस तीनों का क्रम याद रखना। पहले गामा है, फिर एक्सरे है, फिर पराबैंगनी है। ठीक है, तो यह गामा कितना हो गया, 10 पर पावर -14 से 10 पर पावर -10, और एक्सरे 10 पर पावर -10 मीटर से 10 पर पावर -8 मीटर तक, और पराबैंगनी 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -7 मीटर तक। ठीक है, अब इस तीनों का कहानी खत्म करते हैं। अब बचा 2 इधर नीचे, दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण। दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण। दृश्य और अवरक्त में याद रखिए, पहले देखना है, पहले दृश्य माना देखना होता है, पहले देखने वाला काम होगा, उसके बाद जो होगा। तो विकिरण तो दोनों ही है, दृश्य भी और अवरक्त भी। तो याद रखना है दृश्य, अवरक्त, दृश्य और अवरक्त। अब दृश्य में क्या है जो दृश्य विकिरण है, जिसका कोई न्यूटन साहब ने किया, तो दृश्य विकिरण में क्या है, 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक, है ना। इसी को बोलते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम बेगर तरंग दैर्ध्य जो आप देखते हैं। तो दृश्य विकिरण 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक। इसमें क्या है देखिए, 39 और 78, ये जो 3.9 है और 7.8 है ना। यह देखिए, आप अगर 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 पूर जाता है, या 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.8 मिलता है। तो दृश्य विकिरण में कुछ नहीं करना है, 3.9 को और 7.8 को याद रखना है। 3.9 को याद रखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁷ साथ चलेगा, है ना। 10⁻⁷ दोनों में रहेगा, है ना। अगर यहां पर सबसे खासियत वाली बात यही है कि 10⁻⁷ चेंज नहीं करता है। आप देखिए, यहां से यहां तक में वही है, 10⁻⁷ मीटर यहां भी है, 10⁻⁷ मीटर यहां भी है। अब याद क्या रखना है, 3.9 से 7.8, 3.9 से 7.8। तो दृश्य विकिरण 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है। किसकी, दृश्य तरंगों की। तो अब दृश्य में क्या हो गया, 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक, यह हो गया दृश्य। अब दृश्य के बाद क्या आया, अवरक्त। अब जहां पर यह इंड करेगा 7.8, वहीं से अवरक्त चालू हो जाएगा, 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक। अब आपको याद जो रखने वाली बात है वह है 10⁻³ मीटर तक। देखिए, आपको दृश्य भी याद हो जाएगा, 3.9 मीटर, 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और इसको आप दुगुना करेंगे तो 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, यह भी याद हो जाएगा। लेकिन अब याद क्या करना है कि जैसे ही दृश्य से दिमाग में हम नीचे उतरेंगे कि दृश्य के बाद कौन होगा, अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य परिसर होगी वह वहां से स्टार्ट करेगी जहां पर कि दृश्य विकिरण का एंड किया था, अर्थात 3.9 के बाद क्या 7.8 तक था। तो 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से इसका स्टार्ट होगा। किसका स्टार्ट होगा, तो यह स्टार्ट होगा अवरक्त विकिरण का, 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से, और याद रखना है 10⁻³ मीटर तक। मतलब 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से
10⁻³ मीटर तक। तो इसमें याद रखने योग्य एक ही बात है, अगर आप इसको याद रखते हैं 10⁻³ मीटर तो आपको हम कहते हैं कि दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण दोनों का तरंगदैर्घ्य परिसर याद हो जाएगा, है ना। दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण, दृश्य में क्या है 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक। इसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7.8। यह तो आपको दृश्य विकिरण कभी नहीं भूलेंगे, यह आपको याद हो जाएगा तुरंत अभी। 3.9 मीटर से 3.9 से 7.8 आप याद रखिएगा, अब मल्टीप्लाई में 10⁻⁷ तो याद रह ही जाएगा। अब बचा क्या, अवरक्त कहां से स्टार्ट होगा, जहां से दृश्य विकिरण एंड करेगा, अर्थात 7.8 पे ये खत्म हुआ और यहीं से अवरक्त चालू हो गया 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक, यहां से चालू हो गया। इसमें जो याद रखने वाली नई बात है वह है कि अवरक्त विकिरण का लास्ट एरिया कितना है, यह जो है अंतिम जो क्षेत्र दिया है वह 10⁻³ मीटर तक। इसको याद रखना है कि अवरक्त विकिरण 10⁻³ मीटर तक होगी, है ना। 7.8 गुना 10⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक यह दृश्य विकिरण है। तो अब हमको लगता है कि आपको दृश्य विकिरण भी याद हो गया। दृश्य विकिरण 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक। उसके बाद जैसे ही अवरक्त विकिरण की बात होगी सेम उसको उतारेंगे जो ऊपर में पहले हमने लिया था 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक। यह क्या हो गया, अवरक्त विकिरण। तो याद आपको सिर्फ ये रखना है कि अवरक्त विकिरण कहां से कहां तक है। इसका अगर ये वाला याद रह गया कि अवरक्त विकिरण 10⁻³ मीटर तक है तो हम समझते हैं कि आपको दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण दोनों का तरंगदैर्घ्य परिसर याद हो जाएगा। चलिए, अब हो गया दृश्य विकिरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। इसमें तो भूलने वाली कोई बात ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करें गामा, एक्सरे और परावैगनी की, ये आप भूल सकते हैं, लेकिन लघु और दीर्घ में क्या, लघु माना छोटा, दीर्घ माना बड़ा, बस इतनी सी कहानी है। तो दोनों तो है रेडियो तरंगें, दोनों रेडियो वेव ही है। अगर लघु रेडियो तरंगें कहें या दीर्घ रेडियो तरंगें, लघु रेडियो तरंगों का ही नाम क्या है, हर्टिजियन तरंगें हैं। तो लघु रेडियो तरंगें या हर्टिजियन तरंगें एक ही है। तो हर्टिजियन तरंगें बोलना छोड़िए, अभी आप सिर्फ ये बोलिए लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। 6 नंबर और 7 नंबर, पहले लघु होगा, छोटा होगा, तब दीर्घ अर्थात बड़ा होगा। तो लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। अब लघु रेडियो तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परिसर होगा वह 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। अब आपको एक बात और भी याद रखना चाहिए कि जहां पर अवरक्त विकिरण एंड करता है 10⁻³ मीटर पर एंड करता है और वहीं से लघु रेडियो तरंगें स्टार्ट हो जाती है। अर्थात यह जो 10⁻³ मीटर था, यह देखिए यह क्या हो गया, 10⁻³ मीटर से स्टार्ट हुआ और 1 मीटर तक तरंगदैर्घ्य परिसर होती है किसकी, लघु रेडियो तरंगों की। तो लघु रेडियो तरंग कहां हो गया, 10⁻³। यही जो 10 यहां अवरक्त का जो अंतिम सीमा था वह लघु रेडियो का प्रथम सीमा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो लघु रेडियो तरंगों का क्या हो गया, 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। और दीर्घ रेडियो का बस वही एक से कहानी है, 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक, 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। तो लघु रेडियो तरंगों में और दीर्घ रेडियो तरंगों में एक बात याद रखनी है कि जो दीर्घ रेडियो तरंगों का परिसर है वह 1 से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। तो 1 मीटर तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है 10⁻⁴ मीटर को, 10⁴ मीटर को याद रखना है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए लघु रेडियो तरंगें 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। यह जो अवरक्त विकिरण जहां पर जितना इसकी अंतिम सीमा थी अर्थात 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁻³ मीटर तक, यहीं से जो है अब जो इसका अंतिम सीमा था वह लघु रेडियो तरंगों का प्रथम सीमा वहां से स्टार्ट हो गया। तो 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, है ना। तो लघु रेडियो तरंगें 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, है ना। लघु रेडियो तरंगें 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। और दीर्घ रेडियो तरंगें 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक, है ना। दीर्घ रेडियो तरंगें कितना है, 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक या 1 मीटर टू 10⁴ मीटर। यह हो गया किसका, दीर्घ रेडियो तरंगों का। तो अब बताइए लघु रेडियो तरंगों में और दीर्घ रेडियो तरंगों के तरंगदैर्घ्य परिसर याद हुए आपको। लघु रेडियो तरंगों में क्या हो गया, 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, और दीर्घ में क्या हो गया, वही 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक, है ना। लघु रेडियो तरंगें 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, और फिर दीर्घ रेडियो तरंगें क्या हो गया, वही 1 मीटर से कहां हो गया, 10⁴ मीटर तक। यह आपका दीर्घ रेडियो तरंगें हो गई। तो लघु और दीर्घ दोनों हो गया। अब है
10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको अभी तुरंत याद रख लीजिए। क्या कह रहा है? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती है। अर्थात किसी तरंग का अगर तरंग दैर्ध्य कितना है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के बीच की है तो ये तरंगें क्या कहलाएंगी? सूक्ष्म तरंगें कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म तरंगें कहलाएंगे। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए एक बार पुनः हम लोग पुनरावृत्ति देख लेते हैं क्या है। तो गामा एक्सरे परावैगनी को याद रखना है ना, गामा एक्सरे और परावैगनी 10⁻⁴ से 10⁻10 तक है ना, 10⁻14 से 10⁻10 तक, ये क्या हो गया? गामा किरणें। अब इसी को -10 को नीचे लाइए, एक्स किरणों में क्या होगा? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक, ये क्या हो गया? एक्सरे। अब परावैगनी में जो अंतिम था एक्सरे का वो परावैगनी का प्रथम हो जाएगा, अर्थात 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक, ये क्या हो गया? परावैगनी। यह आपका एक्सरे है ना, गामा एक्सरे और परावैगनी तीनों हो गया। अब बचा दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण। दृश्य कितना हो गया? 3.9 से 7.8, और दोनों मल्टीप्लाई क्या होगा? 10⁻7, तो 3.9 मीटर से 7.8 मीटर, 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर तक, यह क्या हो गया? दृश्य। अवरक्त में क्या करना है? उसी को 7.8 को उठाना है, तो 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर तक, यह दृश्य और अवरक्त हो गया। अब जो अवरक्त का जो लास्ट पॉइंट था 10⁻3 मीटर, वहां से कौन स्टार्ट होगा? लघु रेडियो तरंगें। तो लघु रेडियो तरंगों का क्या हो गया? 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक है ना, 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक। और जो 1 मीटर लास्ट किया दृश्य लघु का, वह दीर्घ क्या हो गया? प्रथम सीमा हो गया। अर्थात दीर्घ रेडियो तरंगों का कितना हो गया? 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। हमारा वादा है अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगी तरंगदैर्घ्य परिसर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद हम लोग आवृत्ति परिसर को लेकर के, यही 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें रहेंगी एक तरफ, और एक तरफ आवृत्ति परिसर रहेगा, उसको भी हम बहुत ही लय से जो है बोर्ड पे रखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। और अगर यदि आपको ये समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।